हरिओम योगीस। हम में से सभी ने कभी ना कभी बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, माइग्रेन, इंसोम्निया या फिर चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा और कभी ना कभी इन सारी समस्याओं में से किसी एक समस्या से हमको गुजरना पड़ रहा होगा। अब हम लोग आज एक ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं जो प्राणायाम आपके इन सभी परेशानियों में आपकी मदद करेगा, आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेगा। जी हाँ, आज हम लोग प्राणायाम करने वाले हैं उद्गित प्राणायाम का। उद्गित प्राणायाम, अगर हम उद्गित का शाब्दिक अर्थ समझे तो उद्गित अर्थात होता है गहरा और लयबद्ध तरीके से मंत्र उच्चारण करना। अब इस प्राणायाम में तो हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो ये प्राणायाम कैसे हुआ? इस प्राणायाम के दौरान आप अपनी सांसों पे नियंत्रण रखते हैं। आप जितनी उच्च सांसों को रोक सकते हैं और सांसों को गहरी छोड़ सकते हैं, इस प्राणायाम का फायदा आपको और ज्यादा मिल सकता है। इस प्राणायाम को हमको करना कैसे है? आप बैठ जाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, किसी भी अवस्था में, या फिर आप पैरों को फैला करके भी बैठ सकते हैं। अगर आप अपने घुटने को नहीं मोड़ पाते हैं तब आप सोफा में, पलंग में या फिर चेयर में इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आप रात को सोते समय, आपने खाना खा लिया, 1 घंटे बाद इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं, 2 घंटे बाद करना चाहते हैं, तो भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा अगर आपको सुबह समय मिलता है तो इस प्राणायाम का अभ्यास का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको मन में चिंता, तनाव, अनिद्रा की समस्या है तो रात्रि के समय इस प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद रहता है, जिससे आपका नींद कंप्लीट होता है, आपको अच्छी नींद आती है। इसके अलावा अब हम जानते हैं इस प्राणायाम में मुद्रा कौन सी रखेंगे हम लोग। आप सिंपल अपने हाथों को खुला भी रख सकते हैं, या आप सबसे बेस्ट अगर इस प्राणायाम के नए नए अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपने राइट वाले हाथ को अपने चेस्ट पे, लेफ्ट वाले हाथ को अपने एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे, नेवल वाले क्षेत्र से पूरे एरिया को कवर करते हुए। इस प्राणायाम के दौरान ब्रीदिंग कैसा करना है हमको? अब इसमें हमको करना होता है एब्डोमेन ब्रीथ। एब्डोमेन ब्रीथ, जिसको बेली ब्रीथ या डायफ्रामेटिक ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रीदिंग पैटर्न में हमको क्या करना होता है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारा पेट वाला जो क्षेत्र है वो हमको फुलाना होता है सांस भरते हुए, और जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो हमको पेट अंदर पचकाना रहता है। अब इस प्राणायाम में सांसों को छोड़ते हुए आपको ओम का उच्चारण करना है। ओम जो 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है, अ, उ और मा। जब अ का उच्चारण करेंगे तो मुंह को अच्छे से खोलिएगा, लिप्स को ओपन कीजिएगा। जब उ का उच्चारण करेंगे तो लिप्स को थोड़ा सा रोल जैसा कीजिएगा। अब जब म के उच्चारण में आप पहुंचेंगे तो आप अपने होठों को बंद कर लीजिएगा। अब अगर आपको इन तीनों का सीक्वेंस भी अच्छे से नहीं आता तब भी आप उद्गित प्राणायाम को सिंपली छोटा ओ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिशनर हैं पहले से ही और इस प्राणायाम को और अच्छे से करना चाहते हैं तो इस प्राणायाम में आ, ऊ और म की जो चैंटिंग है उसको फील करते हुए, उसके वाइब्रेशन को, अ का वाइब्रेशन आपको नेवल वाले क्षेत्र में, ऊ का वाइब्रेशन आपको चेस्ट वाले क्षेत्र में, म का वाइब्रेशन आपको गर्दन वाले क्षेत्र में, नेक वाले पोर्शन में आपको महसूस होगा। इसमें 3 चक्र का एक्टिवेशन बहुत अच्छे से होता है अगर आप साधना करते हैं तो। एक आपका मणिपुर चक्र जो नेवल क्षेत्र में होता है, दूसरा आपका अनाहत चक्र जो हमारे हार्ट वाले सेंटर की तरफ रहता है, तीसरा होता है हमारा विशुद्धि चक्र जो हमारे गर्दन वाले क्षेत्र में होता है। तो इन चक्रों के एक्टिवेशन में भी ये मदद करता है, साथ ही हमारे जो इन रीजन के ऑर्गन्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करता है, जिनसे वो अपने काम अच्छे से कर पाते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस प्राणायाम के लिए। इस प्राणायाम को आज हम लोग अभ्यास करेंगे 2 लेवल में। 2 लेवल में जो बिगिनर है हम उनके साथ अभ्यास करेंगे, और जो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में अभ्यास करते हैं हम उनके साथ भी अभ्यास करेंगे। अभ्यास के पहले आपको अपने आसन, मुद्रा, साथ ही हाथों का मूवमेंट और साथ ही अपने ब्रीदिंग पैटर्न को आपको समझना है।
ब्रीदिंग पैटर्न हमने जाना, सांस लेना है, पेट फुलाना है, सांस छोड़ना है, पेट पचकाना है। अब इसी दौरान सांसों को छोड़ते समय हमको ओम का उच्चारण करना है, अ, उ और म का उच्चारण करना है। तो इन उच्चारण की विधि को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अपना संपूर्ण ध्यान, सारा ध्यान आपको अपनी सांसों पे भी रखना है, आपको अपने शरीर पे भी रखना है। इन सारी चीजों में आप अपनी सजगता रखेंगे, जिनसे आपको प्राणायाम के फायदे अच्छे से मिल पाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो प्राणायाम के अभ्यास हम लोग पहले लेवल में करेंगे। तो बिगनर लेवल में हमको अभ्यास करने के लिए आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। मैं अर्ध सिद्धासन की अवस्था में बैठूंगी, जिसमें मेरी हील वाली जो पोर्शन है, राइट हील वाली, वो मेरे जनानंगों की तरफ, और लेफ्ट वाली हील जो है वो उसके ऊपर, या तो फिर आप नीचे रख सकते हैं। अर्ध में आप नीचे रख सकते हैं। आपको अगर पूर्ण सिद्ध योनि आसन करना है तो आप अपने हील को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रख सकते हैं। अब हाथों को, राइट वाले हाथ को आपको चेस्ट के ऊपर रखना है, लेफ्ट वाले हाथ को आपको एब्डोमेन के ऊपर रखना है। आंखें बंद कर लेनी है और सबसे पहले आपको नॉर्मल सांस लेनी है। इस प्राणायाम के दौरान आपको अपने चेस्ट वाला जो रीजन है उसको शांत रखना है और अपने पेट वाले रीजन में सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए उसको पचकाना है। तो चलिए, सारी सजगता अपनी सांसों के प्रति। अब हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। सांस अंदर, इनहेल, धीरे से वापस आएंगे। अपनी सांसों की गति वैसे ही सामान्य रखिए। सांसों की गति सामान्य, मन शांत, मन में चल रहे विचार शांत।
अब धीरे से वापस आएंगे। अब हम लोग इसी प्राणायाम में आगे बढ़ेंगे उन लोगों के साथ अभ्यास जिन लोग इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल में इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसमें आप चाहें तो ब्रीथ को होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग पहले सिंपल अभ्यास करेंगे इसी ओम के उच्चारण को और भी लंबा, और सांस इनहेल को लंबा और सांस एक्सहेल को भी लंबा और गहरा करते जाएंगे। इस प्राणायाम में आप जितनी सांस ले सकते हैं आपको उतनी ही सांस भरनी है। आपको अपने से बहुत ज्यादा ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर के सांस अंदर नहीं भरनी है या सांस नहीं छोड़नी है। आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, आप सांस को उतना अंदर लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण उतनी लंबी करते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उच्चारण के लिए आगे और अभ्यास के लिए आगे। आप चाहे तो हाथ खुला भी रख सकते हैं ऊपर, आप चाहे तो अपनी अवेयरनेस के लिए हाथ को राइट वाले को चेस्ट में, लेफ्ट वाले को एब्डोमेन में भी रख सकते हैं। अब इसी को हम लोग डीप, थोड़ा लंबा और गहरा करते जाएंगे। तो आंखें बंद, पीठ सीधा, अपने आप को, अपने शरीर को सीधा कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। अभ्यास की शुरुआत करेंगे। सांस अंदर भरते पेट फुलाएंगे, इनहेल, वापस आएंगे। शरीर सीधा और ढीला, मन की चिंताएं शांत, शरीर शांत। अपने आप को शांत कीजिए इस प्राणायाम के साथ में। आप अनुभव करेंगे इस प्राणायाम के बाद आपका शरीर शांत, आपकी सजगता आपके सांसों और आपके शरीर के प्रति ज्यादा बढ़ते हुए।
आपके शरीर से सारी चिंता, सारा दर्द, सारा थकान दूर जाते हुए अब धीरे धीरे वापस लौटेंगे। हाथों को आपस में रब करेंगे, पलकों से लगाएंगे, चेहरे से घुमाएंगे और प्यारी सी मुस्कान वापस आएंगे। तो दोस्तों, हमने किया इस प्राणायाम का अभ्यास। इस प्राणायाम का अभ्यास आप रोजाना स्टार्टिंग कर सकते हैं 2 मिनट से, आप 10 मिनट तक इस प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिनसे आपको इन सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस के अलावा आपको जो भी और परेशानी है उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो इस प्राणायाम का ज्यादा से ज्यादा फायदा कब मिलेगा? जब आप प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय से करते रहेंगे और इस प्राणायाम को एक लयबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप छोटा छोटा पहले उच्चारण करते हैं, फिर धीरे धीरे उच्चारण को और भी गहरा और भी लंबा करते जाएंगे। साथ ही रोजाना इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको अगर सुबह समय मिलता है तो आप इसका सुबह नियमित अभ्यास कीजिए, शाम को समय मिलता है शाम को इसका अभ्यास कीजिए, रात के समय आपको समय मिलता है तो रात के समय इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको इस अभ्यास का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। हरिओम।